गांव में एक बड़ा डरावना किस्सा मशहूर था। लोग कहते थे कि अगर रात के 12 बजे के बाद कोई बच्चा मोबाइल चलाता मिला तो एक शैतान आएगा, वो उसे बोरे में भरकर अंधेरे कमरे में बंद कर देगा और तब तक पीटेगा जब तक बच्चा सीधा न हो जाए। इसलिए गांव के सारे बच्चे रात होते ही डर के मारे फोन बंद कर देते थे। लेकिन छोटा कुन बिल्कुल अलग था। उसे तो इस शैतान से जरा भी डर नहीं लगता था। उल्टा वो रोज जानबूझकर देर रात तक जागता, बस उसी का इंतजार करता रहता। एक रात आखिरकार शैतान उसके कमरे में आ ही गया। लेकिन शैतान को देखकर कुन डरने की बजाय सीधे उस पर कूद पड़ा और जोर से बोला, वाह मेरा आइडल आ गया। शैतान भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने कुन को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया, मगर कुन तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो तुरंत बिस्तर के नीचे से डंडा और बोरा निकाल लाया और बोला, मुझे भी अपना चेला बना लो। शैतान को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कमरे में नजर घुमाई तो देखा कि दीवार पर उसके पोस्टर तक लगे हुए हैं। अब उसे भी मजा आने लगा। उसने कुन को कंधे पर उठाया और दोनों रात में निकल पड़े। सबसे पहले वो एक घर के बाहर पहुंचे। शैतान ने कुन को सिखाना शुरू किया, पहले पकड़ो फिर बोरे में भरो, काम तेजी से होना चाहिए। इतना कहकर उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर घुस गया। कुन भी पीछे पीछे पूरा जोश में अंदर गया। कुछ देर बाद दोनों चिमनी से बाहर निकले, लेकिन कुन बोरे पर लगातार डंडे बरसाए जा रहा था। शैतान ने तुरंत उसे रोका। फिर दोनों अलग अलग घरों की तरफ निकल गए। शैतान के जाते ही कुन ने अपना साधारण डंडा फेंका और पीछे से एक बड़ा कांटेदार डंडा निकाल लिया। उसने दूसरे घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। जब कुन बाहर निकला, उसके हाथ में एक बोरा था, लेकिन उस बोरे में कोई हलचल नहीं हो रही थी। शैतान को तुरंत शक हुआ। उसका बोरा अभी भी हिल रहा था, लेकिन कुन वाला बिल्कुल शांत था। वो गुस्से में भागकर आया, बोरा छीना और खोल कर देखा, अंदर का बच्चा मर चुका था। ये देखकर शैतान आग बबूला हो गया। उसने कुन को पीटने के लिए डंडा उठाया और उसे भी बोरे में बंद कर दिया। लेकिन तभी कुन ने बोरा फाड़ दिया, पीछे से शैतान को पकड़ लिया और उसका मास्क छीन लिया। मास्क उतरते ही शैतान ऐसे गिर पड़ा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। कुन ने जमीन से मास्क उठाया, धीरे से खुद पहन लिया, फिर डंडा उठाकर जमीन पर पड़े बोरे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद गाँव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे।